और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। भारत अखंड भारत बनाने के लिए बावला हुआ जा रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। तुम्हें कैसे पता चला? सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत? क्या हो गया इसे? हमने 2007 और 8 में ये बात कही, मोदी के आने से पहले बता दिया था कि मोदी ताकत में आ रहा है और आने वाले वक्तों में हिंदुत्व फिर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए पूरे खित्ते में बड़ी बड़ी जंगें करेंगे। एग्जैक्टली सूरत हाल आज वहीं पहुंच चुकी है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे में ये ज़रूरत नहीं है। जितना पुअर हंगर इंडिया में है इस वक्त, अगर वो ये सारा पैसा जो डिफेंस पे सर्व करते हैं इसको सेव करें और अपनी आवाम को लुक आफ्टर करें, आई थिंक दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। बट चूंकि एक खपत है उनको कि हमने अपने आप को दुनिया में ये मनवाना है कि हम भी बहुत बड़ी पावर है। को लगता है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में अपने आप को पेश कर रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो तरक्की में हमारे से 100 में से 1000 गुना आगे चले गया है, 100 में से 1000 गुना। बड़ी खामोशी से सबमरीन को लॉन्च किया गया है। इससे पहले दूसरी एटमी सबमरीन इंडिया ने 29 अगस्त को लॉन्च की थी। तीसरी सबमरीन जो है वो अगले साल कमीशन करने की तैयारी की जा रही है और मजीद 2 एटमी सबमरीन की तैयारी की मंजूरी दे दी गई है। किस तरीके से ये हिंदू ज़ायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अब तक अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। इसके लिए वो अपनी नेवी मेंटेन कर रहे हैं और इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। वेपन सेंसर इक्विपमेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं, इतना इंक्रीज़ कर रहे हैं और कर लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी परमाणु प्रतिरोधक अक्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। 16 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसको लॉन्च किया था। इसका 75% सामान भारत में ही बना है। इसका कोड नेम S4 है। यह 3500 किलोमीटर की मारक अक्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। यह कदम भारत की परमाणु ताकत को अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। चीन जैसे शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ पनडुब्बी पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यही कारण है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत के मुकाबले परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है, जिसको देख आज पाकिस्तान हैरान और परेशान है। और वहीं पाकिस्तान के लाल टोपी को अब अखंड भारत का डर सताने लगा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। किस तरीके से ये हिंदू ज़ायनिस्ट अब खुल के बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अब तक अपनी पार्लियामान पे इन्होंने नक्शा लगा दिया कि अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान को खत्म करेंगे, पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। अब हमें अपनी डिफेंसिव पॉलिसी को एक वॉर स्ट्रेटेजी में तब्दील करना होगा। वो अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो हमको फिर ग़ज़वा हिंद की बात करनी है, हमको ग्रेटर पाकिस्तान की बात करनी है, हमको फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ने हमको वाहिद एटमी ताकत बनाया है। पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अगर अभी तक वो नहीं बना सके हैं तो उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अब अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंग को दुश्मन तक ले जाना होगा। क्यों नहीं हम कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं? तहरीक आज़ादी तो जायज़ है दुनिया के ज़ाहरी कानून के मुताबिक भी, गो के ख़त्म हो चुका दुनिया का कानून। अब गज़ा की जंग ने बता दिया कि दुनिया में कोई इदारा, कोई कानून बाकी नहीं है, हर कोई अख्पल बंदोबस्त पर है, अपना गुजारा करो। जिसके पास ताकत है वो उसी के सर्वाइवल है। अब कोई इंटरनेशनल ऑर्डर तो बाकी नहीं बचा। क्यों नहीं हम खालिस्तान के सिखों की मदद न कर रहे हैं? क्यों नहीं हम जंग को भारत के अंदर ले जा रहे हैं कि नक्सलाइट्स और माओइस्ट की मदद करें? 7 सिस्टर स्टेट्स में आग लगी हुई है, क्यों नहीं हम उस आग पर तेल छिड़क रहे हैं ताकि वो ठीक से भड़के? जंग को आप अगर भारत के अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो वो नापाक और जलील दुश्मन आपका, वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जंग को आपके घरों के अंदर लेकर आएगा। उसने तो लाना है, वो तो ऐलान कर चुका है। जिस तरह ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए यहूदी अब खुलकर कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करेंगे, अब तो वो छुपा भी नहीं रहे अपने इस प्लान को।
ना हिंदू छुपा रहा है ना यहूदी छुपा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और भारत ने चौथी जो एटमी सबमरीन जारी की है, इसका कोड नेम S4 है और S4 एटमी आबदोज को बाज़ाब्ता तौर पर अभी किसी नाम से मंसूब नहीं किया गया। S4 सबमरीन के 75% आलात मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं। भारत की नई एटमी आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक S4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। भारत की पहली अंदरूनी मुल्क तैयार करदा एटमी आबदोज INS पर 7500 किलोमीटर तक मार करने के 15 न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब हैं। INS अरहिनत और अरबिघात पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी हैं। रूस से लीज पर हासिल की गई अगोला क्लास एटमी आबदोज 2028 में भारतीय बेड़े में शामिल होगी। भारत नई आठवीं आबदोज पर 5000 किलोमीटर रेंज से भी ज्यादा सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करना चाहता है। भारत की नई मुजज़्ज़बा एटमी आबदोजों की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन के लगभग होगी। चीन के मुकाबले में भारत की हुकूमत बहरे हिंद में त्यारा बरदार जहाजों की बजाय अब एटमी आबदोजों पर तवज्जो दे रही है। भारत फ्रांस के नेवल ग्रुप के इश्तराक से मजीद 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल अटैक सबमरीन की भी मनसूबाबंदी कर रखी है। भारतीय बहरिया में फ्रांसीसी साख्ता स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की 6ठी सबमरीन रवां बरस दिसंबर में इनके बहरी बेड़े में शामिल होगी। जी तो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है INS अरिहंत, ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो इंडिया या इंडिया की नेवी के ऊपर भी हमला होता है तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो नेवल ये जो हमारी सबमरीन है ये सेकेंड स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर हो गई है तो सेकेंड स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दूसरी इनकी INS अरिहंत है, ठीक है जी, ये एक सेकेंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये अरिहंत की तरह ही है और ये 2017 में आई थी। ये भी इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है सारा। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी इंडिया के पास जो इंडिया अपनी SSBNs और S4 क्लास जो सबमरीन्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका है। एक इनके पास रशियन अगोला क्लास सबमरीन है जो कि ये काफ़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन पहले इन्होंने वापस कर दी रशिया को, फिर ले ली और इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट?